हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 की मेरिट को लेकर, साथ ही साथ उसमें बड़े उलटफेर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जैसे ही कोई नई अपडेट आती है या बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आप सभी के बीच आकर के आपको जानकारी दे देता हूँ। और ऐसे में अब लगातार कई जानकारी निकल कर आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर 1 to 5 की बात की जाए या 6 to 8 के बारे में, 9th और 10th हो या 11th और 12th, इसके बारे में कई बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि बीपीएससी के माध्यम से आप सभी की आंसर की ऑलमोस्ट जारी कर दी गई है। आंसर की जारी हो जाने के बाद 1 to 5 की आंसर की आ गई है, 6 to 8 की भी आंसर की आ गई है। अब रही बात 9th और 10th को लेकर 11th और 12th के बारे में, तो इनकी जो आपकी आंसर की देखने के लिए मिलेगी वो 1 सितंबर के बाद जारी कर दी जाएगी। यानी कि 1 सितंबर को आपकी 9th और 10th की आंसर की आएगी, फिर उसके बाद में आप सभी की जो आंसर की देखने के लिए मिलेगी वो 11th और 12th की होगी। तो ये आंसर की को लेकर सिनारियो हो जाता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट के बारे में, फिर मैं कट ऑफ पे डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। अगर बात की जाए आपके रिजल्ट के बारे में 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th के बारे में, असल में आप जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से पहले तैयारी की जा रही थी कि आपका जो रिजल्ट होगा उसको जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। और बीपीएससी की तैयारी थी कि 24 और 25 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे फिर एक समस्या देखने के लिए मिली बीपीएससी को लेकर, और वो ये थी कि जो आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था उस पर अभी तक कोई फाइनल फैसला आया नहीं है। और शिक्षा विभाग के माध्यम से इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि जो आपकी भर्ती कंप्लीट करनी है वो 50% आरक्षण पे कंप्लीट करनी है या 65% आरक्षण पे कंप्लीट करनी है। क्योंकि बिहार सरकार ने इसको 65% आरक्षण के आधार पर विज्ञापन जारी करवाया था, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो जानकारी देखने के लिए मिली थी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के माध्यम से, उनका कहना ये था कि अब धीरे धीरे करके सितंबर आ गया है तो क्यों ना सितंबर तक, यानी कि सितंबर तक इसको रोक करके रखा जाए और सितंबर में होने वाली सुनवाई के बाद फाइनल आप सभी का जो हो जाएगा कट ऑफ को लेकर, सीटों को लेकर, उसके बाद में आप सभी का रिजल्ट और कट ऑफ जारी कर दिया जाए। तो जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है कि आयोग का तैयारी है कि पहले वो सितंबर में होने वाली सुनवाई में देख लेते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या हाई कोर्ट के आदेश को मानकर देती है या उस आदेश में कोई संशोधन करती है। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसके आधार पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके रिजल्ट में समय लग रहा है। अब ये रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो रिजल्ट आपका जो देखने के लिए मिलेगा वो 25 सितंबर के बाद जारी किया जाएगा। यानी कि 25 सितंबर के बाद आप सभी का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएगा। और ये भी बताया गया है कि 1 to 5 का रिजल्ट पहले आएगा, जैसे कि 1 to 5 का आंसर की आया था। फिर आपका 6 to 8 का रिजल्ट पहले आएगा, जैसे कि 6 to 8 की आंसर की आई थी। सेम ऐसे ही 9th और 10th और 11th और 12th अलग अलग दिनों में देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि कोई और समस्या ना हो। क्योंकि पिछली बार हुआ था टीआरई 1 और टीआरई 2 में एक साथ जारी कर दिए गए थे, वेबसाइट काम नहीं कर पा रही थी, छात्र चेक नहीं कर पा रहे थे। तो अब इस चीज़ से बचने की कोशिश की जाएगी। तो अब ये बात हो जाती है आपके रिजल्ट के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर, क्योंकि कट ऑफ के बारे में अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कट ऑफ ने सबको पागल भी कर रखा है। क्यों पागल कर रखा है? क्योंकि आप जानते हैं कि टीआरई 1 का जो कट ऑफ था वो काफ़ी ज़्यादा गया था, ठीक है ना, टीआरई 1 का। लेकिन टीआरई 2 का कट ऑफ तो और भी ज़्यादा चला गया, है ना। टीआरई 1 का कट ऑफ तो हाई था ही था, लेकिन उससे भी ज़्यादा हाई चला गया टीआरई 2 का कट ऑफ। अब जब टीआरई 3 को लेकर रिजल्ट की तैयारी की जा रही है, रिजल्ट पे काम किया जा रहा है, तो इंतजार ये है कि क्या टीआरई 3 में कट ऑफ रहेगा, क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह टीआरई 3 में भी कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो देखो मैं आपको एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं और मैं उनको वही जानकारी देता हूँ जो सही और सटीक होती है। कट ऑफ के बारे में आपको समझने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और जो कट ऑफ का मामला है वो सीधे तौर पे आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए इस कट ऑफ को लेकर, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी ना,
वो ऐसा नहीं होगा कि TRE 1 में ज़्यादा गई, TRE 2 में ज़्यादा गई तो TRE 3 में भी ज़्यादा जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। TRE 3 के अंदर इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, उसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न हैं। पहले रीज़न तो ये है कि TRE 1 और TRE 2 के बाद में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कंपटीशन कम हो गया है। बिहार के अभ्यर्थियों को काफ़ियों को नौकरी मिल गई है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी अदर स्टेट के भी थे, अब उनका भी जो जोश है वो कम हो गया है आवेदन करने का। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि TRE 1 और TRE 2 में घोटाले की चीज़ें भी निकली थी, वह पेपर लीक को लेकर, धांधली के बारे में, लेकिन TRE 3 में ऐसा नहीं हुआ। TRE 3 में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब इसका पेपर रद्द हुआ था तो उसके बाद सरकार को सही तरीके से परीक्षा को फॉलो करना था, नियम व कानूनों को ध्यान में रखना था और कोई धांधली और भ्रष्टाचार ना हो जाए इसका विशेष ध्यान रखना था। इसी वजह से आप सभी की TRE 3 के अंदर आपने देखा था किसी भी जिले में, किसी भी सेंटर पर पेपर के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार की खबरें नहीं निकली। और यही वजह है कि TRE 3 के अंदर कट ऑफ भी कम जाएगा, क्योंकि जब परीक्षा में धांधली ही नहीं होगी, भ्रष्टाचार ही नहीं होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा ही नहीं, है ना। और कट ऑफ बढ़ता क्यों है सबसे ज़्यादा, जब पेपर लीक होते हैं, धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है। तो इस बार पेपर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अब सवाल यही देखने के लिए मिलता है ज़्यादातर अभ्यर्थियों का, मैं जब कभी भी लाइव आता हूँ, कभी भी आपके लिए कमेंट करता हूँ या जोड़ता हूँ, वीडियो डालता हूँ, तो बहुत सारे कमेंट मिलते हैं। कोई कहता है सर 60 पे सेफ़ है कि नहीं, कोई कहता है 50 पे सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी भी तो होती हैं, है ना। कोई जो SC वाले अभ्यर्थी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं या PH कैटेगरी से आते हैं, वो कहते हैं सर मेरे तो 50 ही बन रहे हैं, क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब जब उन PH वालों की पुरानी कट ऑफ उठा करके देखो तो वहाँ पर 39 पे भी सिलेक्शन हुआ है। SC वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी 39 पे हो गया है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं सेफ कट ऑफ के बारे में। देखो, जहाँ तक मैंने चीज़ों को एनालाइज किया है, मैंने अपने कई बार वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारियाँ दी हैं कि इस बार अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 1 to 5 हो या अगर बात की 6 to 8 के अंदर 70+ अगर आप जा रहे हैं तो आप कंपटीशन के अंदर हैं, यानी कि 70+ वाले अभ्यर्थी 100% कंपटीशन में हैं। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में आता है 60+ पे है तो वो भी इसके अंदर कंपटीशन में आता है। अब ये चाहे आप 1 to 5 की बात कर लो, 6 to 8 की कर लो या 9th और 10th या 11th और 12th के बारे में, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन, जैसे कि अगर बात की जाए OBC, EBC, है ना, EWS वाले, इनका सिलेक्शन इतने नंबरों पे हो जाएगा। बाकी जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनके लिए 70+ एक कंपटीशन के अंदर लाता है। अब हो सकता है कि इसमें किसी का कट ऑफ 74 चला जाएगा, है ना, किसी का 76 होगा तो किसी का 71 भी रह जाएगा, है ना। तो ये कट ऑफ आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इस बार अगर आप 70 से 75 के बीच में बन रहे हैं और सामान्य वर्ग कैटेगरी से हैं तो आप कट ऑफ के अंदर हैं और उम्मीद है कि सिलेक्शन होने के चांसेस भी हैं। 1-2 नंबर किसी में ऊपर जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपका बन रहा है 65 से लेकर 70 के बीच में, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप ऑलमोस्ट वैकेंसी के अंदर कंपटीशन में हैं और सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इससे नीचे हैं और आपकी कैटेगरी कोई दूसरी है, जैसे कि फीमेल वगैरह की बात कर लेते हैं, महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं, अगर उनके बन रहे हैं तो उनके 60 से लेकर 65 के बीच में भी सेफ हैं। तो यहाँ पे इस बार आपको पुरानी कट ऑफ को देख करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार की जो नई कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपको काफ़ी कुछ दे करके जाएगी और मुझे उम्मीद है जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप में से ऑलमोस्ट सभी वो अभ्यर्थी जो मैंने आपकी कट ऑफ बताई है उसके आधार पर सिलेक्शन भी ले लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।